महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था, पर अर्जुन के मन में शांति नहीं थी। धनुष हाथ में लिए वो खड़ा था, लेकिन उसका हृदय कांप रहा था। सामने अपने ही भाई, गुरु और मित्र खड़े थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं कैसे अपने ही संबंधियों पर बाण चलाऊं? यदि इस युद्ध में धर्म की जीत भी हो जाए तो भी मनुष्यत्व की हार होगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू जिस द्वंद्व में खड़ा है वही जीवन का यथार्थ है। यही द्वंद्व हर मनुष्य के भीतर चलता है। अब सुन, मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर संघर्ष में तुझे विजयी बनाएगा। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू जिसे मारने जा रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। ये ना कभी काटी जा सकती है, न जल सकती है, न हवा से सूखती है, न जल में बहती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। इसलिए किसी के शरीर की मृत्यु पर शोक मत कर, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। कृष्ण के इन वचनों से अर्जुन का हृदय हल्का हुआ। उसे समझ आ गया कि जीवन की सच्चाई शरीर में नहीं, आत्मा में है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मनुष्य झूठ, छल और अधर्म का सहारा लेता है वो भले ही कुछ समय तक सफल हो जाए, पर अंत में उसका पतन निश्चित है। कभी अपने भाई का हक मत छीनो, कभी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि जो दूसरों के अधिकार पर आघात करता है वो अपने ही भाग्य का नाश करता है। सत्य बोलना केवल वाणी का कार्य नहीं, ये आत्मा की शुद्धता है। कृष्ण ने बताया, जिसने अपने कर्म में सच्चाई और न्याय रखा वो ईश्वर के सबसे निकट होता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू अपना कर्म कर, परंतु उसके परिणाम की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तब उसका मन भय और मोह से मुक्त हो जाता है। कर्म वो है जो कर्तव्य के लिए किया जाए, न कि स्वार्थ के लिए। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो सच्चा योगी है। कृष्ण बोले, अर्जुन, इन तीनों से सावधान रह। क्रोध, लोभ और अहंकार, ये तीनों मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाते हैं। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, लोभ विवेक को खा जाता है और अहंकार भक्ति को मिटा देता है। जो इन पर विजय पा लेता है वो स्वयं को ही जीत लेता है। कृष्ण ने कहा, विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्षमा कमजोरी नहीं, ये आत्मा की शक्ति है। जो दूसरों को क्षमा कर देता है वो अपने भीतर के क्रोध और द्वेष को समाप्त कर देता है। दया वो दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जिसके हृदय में करुणा है वो ईश्वर के सबसे निकट होता है। अर्जुन, न्याय हमेशा करो, परंतु क्रोध में नहीं, प्रेम में। कृष्ण बोले, अर्जुन, भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं। भक्ति वो भाव है जो मनुष्य को दूसरों के दुख में सहभागी बनाता है। जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है वो हर जीव में ईश्वर का दर्शन करता है। भक्ति वही है जिसमें मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जहां मैं नहीं वहां केवल वो है, वो ईश्वर। कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जो मन पर विजय पा लेता है वो संसार पर विजय पा लेता है। मन को नियंत्रण में रखना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। जिसने इंद्रियों को साध लिया वही सच्चा योगी है। कृष्ण बोले, माया बड़ी आकर्षक है अर्जुन। ये मनुष्य को धन, पद और यश के जाल में फंसा देती है, पर याद रख, ये सब नश्वर है। जो माया के पीछे भागता है वो आत्मा से दूर चला जाता है, पर जो माया को पहचान लेता है वो मुक्त हो जाता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तू अपने मन में अडिग विश्वास रखता है तब तू हर कठिनाई को पार कर सकता है। श्रद्धा वही शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जैसे दीपक अंधकार में प्रकाश देता है, वैसे ही विश्वास भय को मिटा देता है। जो हर परिस्थिति में कह सके कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी ईश्वर की इच्छा से होगा, वही सच्चा भक्त है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है तब वो मुक्त हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना है। जिसने अपने कर्म, अपने भय और अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित कर दिया वो संसार के बंधन से मुक्त हो गया। सच्ची शांति तब मिलती है जब मनुष्य कह सके कि हे प्रभु, जो भी तू करे वही श्रेष्ठ है।
अर्जुन के मन का सारा अंधकार मिट चुका था। वो शांत था, संतुलित था और ईश्वर से जुड़ा हुआ था। उसने सिर झुकाया और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया। जीवन का सार युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, कर्म और श्रद्धा में है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कहा अर्जुन। जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है, तब उसे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वयं दीपक बन जाता है। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। क्रोध, लोभ और अहंकार को त्यागो। क्षमा, दया और विश्वास को अपनाओ। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। यही जीवन का सच्चा योग है।